नियम से कोई भी व्रत करते हैं उनसे कभी अपराध नहीं होता। पापों को समाप्त करने के लिए 11 का व्रत बहुत दिव्य है। इस व्रत में 11 तत्वों को अपने बस में किया जाता है। सिर्फ फुल्का छोड़ने का ही नाम एकादशी नहीं है, थोड़ा धीमे हो जाइए। इसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान, आंख, नासिका, नेत्र, ये ज्ञान की इंद्रियों में आते हैं। जो एकादशी के दिन कानों से कथा सुने, आंखों से भगवान को देखे और नाक से भगवान के ऊपर चढ़े हुए सुगंधित फूलों को सूंघे नासिका से, और जिह्वा से भगवान का प्रसाद चखे, तब यह एकादशी का व्रत है पूरा होता है। 5 कर्मेंद्रिय में हाथ, पांव, ये कर्मेंद्रिय में आते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, जो इन 11 तत्वों को भगवान के लिए समर्पित कर दे, उसी का नाम एकादशी व्रत है। वही 11। खाली फुलके छोड़ने से नहीं हो जाएगा। फुलका छोड़ेंगे, कुटू खा लेंगे 700 ग्राम, दही पी लेंगे, लपसी खा लेंगे सिंगाड़ी की, और भी बहुत कुछ खा लेंगे, तो इस आहार से और ज्यादा एकादशी का व्रत है जब हम इन 11 तत्वों को अपने बस में कर लेते हैं। कल परिवर्तनी एकादशी है, दूसरे शब्दों जिसको पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। उसके मुहूर्त, टाइमिंग सबके लिए वीडियो डाल रखी है, उसे आप जरूर सुन लीजिएगा। आत्रिस्पर्शा एकादशी और उन्मीलन एकादशी की चर्चा और पक्ष वर्धिनी, ये 3 एकादशी की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा, जिसको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ये पापेभ्यो न भयम तेन कर्तव्यम नियमादपि एतेषां सेवनम कांति कुर्वता मत प्रसादतः। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा एकादशी की सत्यभामा को भी सुनाई। सत्यभामा ने पूछा था कि मैं आपकी गृहिणी बनी, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है? तब भगवान ने कहा था कि तुम एकादशी का व्रत और कार्तिक का स्नान तुमने किया, और उसी का यह फल है कि तुम मेरी गृहिणी बन करके आई हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों में और भी जो लोग कोई अनुष्ठान व्रत करते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। जैसे आपके घर में कोई एक व्यक्ति व्रत कर रहा है तो परिवार के लोगों को भी उस व्रत का फल मिलता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ये पक्का है। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा गया है कि हम पाप करेंगे तो पाप के अधिकारी हम खुद होंगे। ये कलिकाल की ये एक विशेषता है। आप पुण्य परिवार में करेंगे तो पुण्य तो सबको मिलेगा। यदि आपने पाप किया तो पाप के भागीदार आप ही होंगे। पाप को बांटने वाले सब नहीं है। और रत्नाकर की कथा में, वाल्मीकि की कथा में यही तो वर्णन है। ये मेरे सामने पद्म पुराण रखा है और इसमें ये बात कही गई है, कल काल में, इस कलयुग में पाप हमने किया तो उसके भागीदार हम हैं। यदि हमने पुण्य किया तो परिवार में उसका फल सबको प्राप्त होता है। परस्य निंदाम पे शून्यम धिक्कारम च करोतया तत्कतम पातकम प्राप्य सुपुण्यम प्रदाति सह। लिखा है कि आप किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, कहा गया है कोई आप अपराध करेंगे तो उसके भागीदार खुद होंगे। स्वपुण्यम, आपने जो पुण्य किया है तो आपसे जो भी लोग जुड़े हैं उसका पुण्य उन सबको मिलेगा। वर्णन किया गया है, गुरु का किया गया सत्कर्म शिष्य को मिलता है, पति का किया गया स्त्री को मिलता है, पिता का किया गया पुत्र को मिलता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यह वर्णन किया। स्वपतेरपि पुण्यस्य आयुष धर्वापनियात चितशान वृता सस्वाद वर्तते तुष्ट कारिणी। पुराणाकार ने बड़ा अद्भुत सा यह श्लोक है जिसमें कहा, शिष्याद गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रा तथैव च। यदि आप अपने बच्चों की खूब तरक्की चाहते हो तो माता पिता को पुण्य धर्म सत्कर्म करना चाहिए। माता पिता के पुण्य बच्चों को मिलते ही है। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। माता पिता के पुण्यों से बच्चों की तरक्की होती है, वृद्धि होती है।
पति जो करता है, अच्छे काम करता है, पति को न रोका करो। वो मंदिर जाए, मंदिर बनवाए, तीर्थ यात्रा करे और कुछ अच्छा कर्म करे तो उसको रोकिए मत। पति का किया गया सत्कर्म उसे मिलता ही है, 100% ये बात बिल्कुल सही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जीवन में गुरु बढ़िया हो, इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा किए गए तप पुण्य कार्य हैं, उसका भागीदार शिष्य बन ही जाता है। निश्चित रूप से उसका फल शिष्यों को मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिष्याद गुरु स्त्रियो भरता पिता पुत्र तथैव च। पिता का सत्कर्म पुत्र को, गुरु का शिष्य को, और पति के द्वारा किया गया सत्कर्म है वह उसकी पत्नी को प्राप्त हो ही जाता है। तो एकादशी जैसा जो व्रत है, संरुद्धम चैम इतिहास मज्ञम पुराभवम पुण्यमते प्रदम। एकादशी का व्रत कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एकादशी की महिमा भी यदि कोई सुन लेता है तो उसके ताप प्रताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। भाद्रपद भादों का महीना चल रहा है और गणेश जी के चल रहे हैं दिन। ये 10 दिन बड़े अद्भुत हैं, घोर गरीबी का नाश करते हैं 10 दिन। इतनी बुद्धि मिलती है, इतना सद्गुण मिलता है, ये 10 दिन ही ऐसे। हमारे ग्रंथों में इन 10 दिन की पूजा के भारी महत्व का वर्णन किया गया है। ये जो गणेश जी की पूजा है घर घर में होनी चाहिए, लेकिन चौराहे पर गणेश जी को बिठा के छुट्टी कर देते हैं। वो तप रहे हैं ऊपर से, है बस रात्रि को थोड़ा हाथ जोड़ करके चले गए, सुबह चले गए। दिन में क्या हो रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता। ज्यादातर ऐसे आपके चौराहे पर मैंने भी आज एक गणेश जी देख लिए, बिल्कुल चौराहे पे हैं, इधर उधर सूकरा कुकरा घूम रहे, एक बंदा बंदी कोई दिखता नहीं वहां पे, ऊपर कोई छप्पर भी नहीं है, चौड़े में धूप में उनको जलाने के लिए बिठा दिए। और इतने मैसेज मोबाइल से करते हैं, जी हमने भी गणेश जी बिठाए हैं। काहे के गणेश जी बिठाए हैं तुमने? गणेश जी घर में बिठाइए। ये 10-20 साल से चौराहे पर, या 30-35 साल से ये चौराहे पर बैठने वाले गणेश जी, वैसे गणेश जी घर घर में होने चाहिए। घर घर में मिट्टी के गणेश जी आप पूजिए, घर घर में इनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन आप तो चौराहे पर बैठा करके ही छुट्टी कर रहे हैं उनकी। इनके प्रति बड़ी आस्था होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आस्था हो इनके प्रति। गणेश जी हमने भी बैठाए हैं, वहां तो 550 गणेश जी बैठे हैं। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में बहुत बड़ा अभिषेक हो रहा है। जैसे शंकर जी का जो अभिषेक है वो श्रृंगी से होता है, नारायण जी का शंख से होता है, गणेश जी का जो अभिषेक है वो केले के पत्ते से होता है। वो बड़ा शुभ है, वो बड़ा दिव्य है, बड़े विशेष रूप से पूजा। इन सब चीज़ों में श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिनों में जो भी धर्म सत्कर्म आप करते हैं उसका नाम ही अनंत चतुर्दशी है। इसलिए जो भी आप करते हैं उसका करोड़ गुना नहीं, उसका अनंत गुना ही उसका फल प्राप्त होता है। तो आप अपने घरों में भी भगवान गणेश को पूजते रहिए। जो भी प्रतिमा आपके घर में है रोज उन्हें आप वंदन कीजिए। वैसे इन दिनों में मिट्टी के गणेश होने चाहिए, लेकिन विसर्जन के समय में किसी तालाब पोखरिया में मत फेंक देना गणेश जी को ले जा करके। यदि नदी वगैरह नहीं है आपके आसपास तो एक परात में इतना पानी भरिए, भगोने में पानी भर लीजिए और उसी में ही उनको पधरा दीजिए। गणेश जी उसी में गल जाएंगे बिल्कुल पूरे के पूरे। फिर उसे आप किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे, बगीचे में कहीं ऐसी जगह उसको डाल दीजिए जहाँ नाले गिर रहे हैं, जहाँ इतनी गंदगी भरी पड़ी है, जहाँ पानी रुका हुआ है, वो नाम के सरोवर हैं, दुनिया भर की गंदगी भरी पड़ी है। तो ऐसी जगह पर प्लीज आप विसर्जन ना करें। इसका आरंभ जितना बढ़िया है इसका विसर्जन भी उतना ही बढ़िया है। आप एकादशी का व्रत किए हैं, भारी महत्व है, लेकिन जब इसका उद्यापन विसर्जन करते हैं उसका महत्व इससे भी ज्यादा है। यज्ञ आपने आरंभ किया उसका भारी महत्व है, लेकिन उसकी पूर्णाहुति करते हैं तो उसका महत्व और उसमें ज्यादा है। जिस श्रद्धा से आप रोज गणेश जी को पूज रहे हैं, आपने स्थापना की है, उसी श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन कीजिएगा उनका। तो वर्णन किया गया है, कलौ त्वं वै नियमो न कार्यः कर्तई भोक्ता खल पुण्य पापयो श्रद्धम चैम इतिहासमज्ञम पुरा भवम पुण्यमति प्रथम चाह। कहा गया है कि इस कलयुग में पुण्य और पाप करने वालों को
उसका फल जरूर मिलता है, बच नहीं पाएगा वह। पाप किया है तो पाप का फल मिलेगा, ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। और यदि पुण्य किया है तो कोई रोक नहीं सकता उसके अच्छे फल को, उसको बढ़िया फल मिलेगा ही। इस प्राचीन इतिहास को भगवान ने सत्यभामा के सामने वर्णित किया, एकादशी की महिमा सुनाई। और आइए, ऐसी है 11 जो हर प्रकार से ये हर प्रकार से जीव का कल्याण करती है। जो भी कोई स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे उनका कल्याण होगा ही। 3 दिन में व्रत पूरा होता है। दशमी की रात्रि को बिल्कुल अन्न छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कल एकादशी है तो दशमी की रात्रि को खूब कूच कूच करके खाएं कि कल भूख न लगे। तो व्रत वाले दिन यदि डकार आ गई तो व्रत खंडित होता है। व्रत वाले दिन यदि दिन में नींद आ गई तो व्रत खंडित होता है। व्रत वाले दिन किसी को लड़ गए तो व्रत खंडित होता है। व्रत वाले दिन तो दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। फलियार वलियार अपने ही घर का लें तो उसका फल पूरा प्राप्त होता है। दशमी को एक बार भोजन, 11 को एक बार फलाहार और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन हो तो उसका 100% फल मिलता है। दशमी को आपने 2-3 बार खाया, एकादशी के दिन कई बार फलिहार किया, द्वादशी को भी खूब डाइट की चिनाई कर दी। ये बच्चों तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। माइक 1 चला रहा है कि 4 चला रहे? क्या है? शांत नहीं बैठ सकते, जागरण हो रहा है। राधे, जय श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय श्री राधे। गोविंद गोपाला। बोलिए एकादशी मैया की। अब मैसेज लिख के पूछ रहे हैं कथा कल की है कि आज की है? ताजी कथा है, आज की है। लाइव टेलीकास्ट है। तारीख आज कितनी है? 13 सितंबर है, दिन शुक्रवार है और दोपहर के बाद के शाम होने वाली है। थोड़ी देर में 3:25 हो रही है। यदि इतना हो रहा है तो समझ लो कि कथा लाइव टेलीकास्ट है। आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आके सुनिए, नहीं घर में सुनिए, जैसे आपका मन हो वैसे सुनिए। आइए, एकादशी, कुछ विशेष एकादशियाँ हैं। उन विशेष एकादशियों में एक एकादशी है जिसका नाम त्रिस्पर्शा। इसके बारे में आप सुन लें। त्रिस्पर्शा एकादशी करने से 1 करोड़ एकादशी करने का फल प्राप्त होता है, जो कि व्यक्ति अपने कई जन्मों तक नहीं कर सकता।
यदि इस नियम के साथ त्रिस्पर्शा एकादशी, देखो सुन लो ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पद्म पुराणांतर्गत त्रिस्पर्शा एकादशी की महिमा, व्रत की विधि, नियम, इसका वर्णन किया गया है। त्रिस्पर्शा एकादशी कौन सी एकादशी होती है वो सुन ले। देवर्षि नारद जी और भगवान महादेव के बीच में ये कुछ प्रसंग हुआ है, और विधाता ब्रह्मा और नारद जी के भी बीच में कथा हुई है। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में ये संवाद चला है। त्रिस्पर्शा एकादशी कौन सी होती है? नारद जी कहते हैं त्रिस्पर्शाख्यम व्रतम ब्रूहि सर्वेश्वर विशेषता यश्रत्ता मुच्यते लोकः कर्म बंधन तक्षणात्। जो त्रिस्पर्शा एकादशी का महात्म्य ही सुन लें, संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। संसार में कोई भी भोग, व्यसन, दोष उन्हें बांध नहीं पाएगा, सिर्फ इसका महात्म्य सुनने मात्र से। लिखा है सर्व पापैग समनम महादुख विनाशनम शृणु कृष्णावतारम तम त्रिस्पर्शाख्यम महाव्रतम। महादेव जी कहते हैं आप समस्त पाप समूह को नष्ट करने वाले, उस महादुख को नष्ट करने वाली कृष्ण अवतार स्वरूपा त्रिस्पर्शा नामक व्रत एकादशी को श्रवण करें। ये त्रिस्पर्शा एकादशी क्या है शंकर जी बताते हैं। पहले उसकी महिमा बताई, का यह कामना युक्त मनुष्य की कामना को पूरा करने वाली है। आप जो भी सोच लेंगे वह हो जाएगा। पूरे जीवन में एकाध बार त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ती है। ऐसा कौन सा योग बनता है जिससे 11 त्रिस्पर्शा हो जाती है? तो इस ग्रंथ में ये लिखने लायक बात होगी, पता नहीं आप लिख पाएंगे कि नहीं, फिर आप भूल जाएंगे। बात लिखने के लायक होगी। त्रिस्पर्शा एकादशी की बड़ी महिमा अभी 2 साल पहले पड़ी थी। त्रिस्पर्शा एकादशी कोरोना काल में, अभी उसके बाद तो लौट के आई नहीं है, पहले पता नहीं कब पड़ी होगी। तो भगवान कहते हैं मैं त्रिस्पर्शा नामक एकादशी के व्रत को बतला रहा हूं, आप सुने। कहते हैं प्रत्यक्ष अर्चतस्त्रीन कलकाले चकेशवा त्रिस्पर्शा कीर्तने नित्यम या करोति महामुनि। कहा जो खाली त्रिस्पर्शा भी बोल देते हैं, इसके बोलने मात्र से पाप जल जाते हैं, तो व्रत कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कहा गया है अपने गुरुमंत्र का एक पुरुषण करने में जो फल प्राप्त होता है उतना फल एक त्रिस्पर्शा एकादशी के सिर्फ नाम के उच्चारण करने मात्र से उतना फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ नाम, बस जिस दिन एकादशी आवे तो लोग ये कह दे कि आज त्रिस्पर्शा एकादशी है, सिर्फ इतने बोलने से इतना पुण्य मिल जाता है जितना आपने अपने गुरु मंत्र का एक पुरुषण किया है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा इस त्रिस्पर्शा एकादशी की है। तो भगवान महादेव कहते हैं जो त्रिस्पर्शा का नित्य स्मरण करता है उसको इस कलकाल में भगवान केशव को साक्षात्कार दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन उसे हो जाता है। पुरुषण करने से सभी पापों का नाश होता है, किंतु त्रिस्पर्शा का नाम लेने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी इसकी महिमा। न पुरुष शरणो चीर्णे सर्व पापक क्षयो भवेत्। ग्रंथ में लिखा है कि गुरुदेव से मंत्र लिया है, उस मंत्र का पुरुषण होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपने द्वादशाक्षर मंत्र सुना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पुरुषण पूरा होता है जब 12 लाख बार इस मंत्र को जपा जाए। लेकिन क्या सुंदर वर्णन किया गया है कि जिसने अपने जीवन में गुरु मंत्र का पुरुषण नहीं जो कर पाए, यदि उन्होंने त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लिया है तो उसका फल कई पुरुषणों के बराबर एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर बताते हैं। कहते हैं हे नारद, यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत नहीं किया गया तो आगम पुराण आदि यज्ञ, करोड़ तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें करने से वो फल नहीं प्राप्त होता। 11 में त्रिस्पर्शा आवे, ग्रंथ तो ये कहता है कि आप व्रत नहीं करते हैं। यदि आपको ये पता लग गया है कि अगली बार त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है, भले ही आपने 11 का उद्यापन कर दिया हो,
तो भी त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत अवश्य में करें। इसकी महिमा बहुत भारी है, वो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। कोई आप में 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई 25 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई पैदल आए हैं, कोई रिक्शे में आए हैं, कोई गाड़ी घोड़े में आए हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ आप लेके जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य इस एकादशी का है। शंकर जी कहते हैं विशेष रूप से कलकाल में कितनी सुंदर बात कही गई है। ब्राह्मणों को ज्ञान होना बड़ा कठिन है, और युगों में इतना कठिन नहीं था। आज कलयुग में विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण ऐसा हो गया है कि उंगलियों पर गिनने के लायक बस इतना ही हो गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग में जितना ज्ञान ब्राह्मण को और युगों में था, तो वह इस युग में वो ज्ञान होगा ही नहीं होगा। कहा गया है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वो एकादशी के बिना न रहे, ब्राह्मण को चाहिए कि वो यज्ञ के बिना न रहे, ब्राह्मण को चाहिए वो गायत्री जप के बिना न रहे, ब्राह्मण को चाहिए वो सूर्य अर्घ के बिना न रहे, ब्राह्मण को चाहिए वो महादेव के महाअभिषेक के बिना न रहे। ये ब्राह्मण के लिए कुछ बातें एक विशेष रूप से बताई हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में उन्हें एकादशी के दिन अन्न खाने में कोई परहेज नहीं लगेगा। अब मैं क्या बोलूं, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं कुछ बोल दूं तो इनके मुंह लटक जाएंगे, रूठेंगे, उल्टी पुल्टी फिर बातें करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कलकाल में बहुत ज्यादा अभाव हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। ब्राह्मण के चरण किसी के घर में पड़ जाएं तो उस दिन गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है, ब्रह्म पुराण में लिखा है। और इतना वंदनीय है, इतना प्रणाम करने को लायक है, लेकिन मिले तब तो है, मिल ही तो नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। जाति से तो ब्राह्मणों की कमी नहीं है, बहुत है ब्राह्मण जाति से। लेकिन भगवान शिव की दृष्टि में जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, इसमें इतना स्पष्ट लिखा है कि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत किसी ब्राह्मण ने किया, उसके दर्शन करने मात्र से आपकी सैकड़ों एकादशियां हो जाती हैं। इतना बड़ा महत्व है। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण किसी के घर में चरण डाल दे, उस घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। धरती का देवता है, इसे प्रणाम किया करो, इसे वंदन किया करो, चरण छू करके इसका आशीर्वाद लो। इसका ये धरती का देवता है। जिस धातु से भगवान विष्णु शब्द बनाए, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनाए। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री जपता है, ऐसा ब्राह्मण जो एकादशी का व्रत करता है, ऐसा ब्राह्मण किसी के घर चल के आ जाए, एक गिलास एक घूंट पानी भी पी जाए तो पुरखे नृत्य करेंगे पितरलोक में। लेकिन शंकर कहते हैं कलयुग में ये बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां तक ब्राह्मण देवता मेरी आवाज उनके कान तक पहुंच रही हो, तो मैं आपके चरण छूकर ये प्रार्थना करूंगा कि एकादशी के दिन आप भोजन न किया करें, क्योंकि शंकर जी ने मना किया, इसलिए महादेव ने मना किया है। संस्कारों का निर्माण करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए तो उनका नाम शंकर है। सम करोति शंकर, इसलिए उनका नाम शिव है। उनका मेरी तरफ देखिए तो सर्व पापैग समनम महादुख विनाशनम, सभी पापों को समाप्त करने वाली एकादशी है, सभी दुखों का नाश करने वाली एकादशी है।
वो भी त्रिस्पर्शा तो महाव्रतम। त्रिस्पर्शा एकादशी से बड़ी एकादशी ही नहीं है कोई। एकादशी त्रिस्पर्शा कैसे हो जाती है वो आप आज के इस व्याख्यान में आप सुनेंगे। कामदम संस्पृहाणाम तु निष्प्रहाणाम तु मोक्षदम। मृत्यु लोक में जिंदे जी आप जो कामना करें वह पूरी हो जाए, ये एकादशी की महिमा है। मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, ये एकादशी का महात्म्य है। 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, व्यक्ति को मरते समय इतनी वेदना होती है। आज तो युवा हैं, जवान हैं, पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब ऊपर आकर के बीतेगी बुढ़ापे में, कोई पूछेगा नहीं, घर के लोग कहेंगे कि अब तो ये चले जाएं तो ठीक है, नाक में दम कर दी, अब हमसे सेवा नहीं होती। और बुढ़ापा काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत कष्ट है, भारी, एक एक हड्डी दुखती है, वदन में इतनी पीड़ा होती है, इतने रोग आकर के घेर लेते हैं, प्राण निकलते नहीं है। सालों सालों लोग चारपाई पर मलमूत्र त्यागते रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं वो भक्त मुझे इतना प्रिय है। भगवान महादेव कहते हैं नारद, मौत का डिपार्टमेंट तो मेरे हाथ है ना, मृत्यु का विभाग मेरे हाथ में है। भगवान शिव कहते हैं जो हर प्रिया एकादशी का व्रत करते हैं नारद, पांव में कांटा लगे उस भक्त को इतनी भी तकलीफ नहीं होने देता। कामदम सस्प्रहाणाम तो निष्प्रहाणाम च मोक्षदम। जिंदे जी उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष मिलता है। आदमी तो बहुत त्रुटियां, बहुत गलती करता है, लेकिन भगवान बहुत बड़े दयालु हैं। भगवान के बन करके कहो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। आइए 2 पंक्तियां हम गुनगुना के उन्हें समर्पित करते हैं और कहीं जाइएगा नहीं। बोलिए एकादशी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्याम बाबा की, हर हर महादेव। नागमयी न पुराणाध्यायी न मखई तीर्थकोटिभि वौर्व्रत संख्यई स पूजते श्री दशैरपि। वर्णन किया गया है कि त्रिस्पर्शा व्रत जिसने नहीं किया उसके लिए पुराण, यज्ञ, तीर्थ ये सब बेकार है। जब भी जीवन में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़े, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी का व्रत कीजिए। इसी बात को देखकर भगवान विष्णु ने वैष्णवी तिथि एकादशी का निर्माण भगवान नारायण ने किया। उसकी उत्पत्ति भी आप सुनेंगे। बद्रीनाथ में 11 प्रकट हुई है। एक राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अपनी देह से भगवती एकादशी को अगेन कृष्ण पक्ष की पवित्र तिथि में इसे प्रकट किया, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, वो आप सुनेंगे। विशेष रूप से कलकाल में जीव का कल्याण करने वाली एकादशी उनका परम साधन बनी। विषयों में सदा आसक्त रहने वाले लोग भी यदि उन्होंने एकादशी का व्रत और उनके जीवन में एक बार भी त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। काम भोग प्रक्तानाम त्रिस्पर्शा मोक्षदायिनी, यह 11 मोक्ष देती है। जब क्षीर सागर में देवताओं द्वारा मथा जा रहा वो सागर भगवान नारायण के पक्ष में, नारायण की आंखों से आंसू गिरे तो अमृत कुंभ में से एक वृक्ष पैदा हुआ, उसको तुलसी के नाम से जानते हैं। जो तुलसी को वंदन पूजन करता है, प्रणाम करता है, उनकी एकादशी सफल हो जाती है। विषयों में आसक्त जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर ले तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं।
त्रिस्पर्शा ये कर्षंती विषयी रपि संयुता, विषयी व्यक्ति ने भी यदि यह व्रत कर लिया है तो भैया उसका भी कल्याण हो जाता है। कामोपभोग में विशेष रूप से आसक्त जीवों को भी त्रिस्पर्शा एकादशी उनका भी कल्याण कर देती है। हे महामुनि, अब मैं इसकी महिमा तुम्हें बताता हूं। यदि कार्तिक मास में ये एकादशी पड़ जाए तो और ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो किसी भी महीने में यह पड़े, इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन किया। त्रिस्पर्शा एकादशी वाले दिन सोमवार या बुधवार उस दिन पड़ जाए और कार्तिक का महीना हो तो ये शब्द लिख लेना। एक एकादशी करने से वर्णन है 1 करोड़ अपराध समाप्त हो जाते हैं। गिनती करके 1 करोड़ भी पाप होंगे तो भी समाप्त हो जाएंगे। मैं श्लोक बोले देता हूं। लिखा है कार्तिके शुक्ल पक्षे तो त्रिस्पर्शा जायते यदि सोमेन सोमजेनापि पाप कोटि विनाशिनी। 1 करोड़ पाप भी होंगे। कार्तिक का महीना हो और त्रिस्पर्शा एकादशी सोमवार या बुधवार को, दोनों में से किसी भी बार में ये एकादशी पड़ी है तो व्यक्ति से यदि 1 करोड़ भी अपराध हो गए होंगे तो यह एकादशी 1 करोड़ अपराधों को भी समाप्त कर देगी, काट देगी। इतनी बड़ी महिमा है। 3:45 बजने को है। मैं भक्तों को कहूंगा 4 बजे कथा टीवी से कटअप हो जाएगी। फिर आप फड़फड़ाते रह जाते हैं कि चली गई कथा, कट गई। फिर कहते हैं महाराज ये 7 बजे तक क्यों नहीं चलती? अरे 9:30 बजे से तो चलती है। 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक कितना लंबा टाइम है। तो ये दूर के लोगों के लिए टीवी में कथा है। यदि हैदराबादी मुझे सुन पा रहे हैं तो आप परिसर में पंडाल में पहुंच करके ही इस पूरी कथा को आप सुन लें। ये 2 दिन की कथा बहुत आनंद कर देगी। पिछली बार आपने इससे महापुराण का अमृत चखा है। खूब भीड़ हुई थी, खूब सुने, बड़ा आनंद हुआ। मुझे भी बहुत आनंद हुआ और मैं तो बड़ा धन्यवाद आपका करूंगा कि हैदराबाद की वजह से मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन पिछले साल हो गए। पहली बार ही दर्शन किए थे, तो यहाँ आना हो गया था इसलिए उनके दर्शन हो गए। फिर वहां से हम चले गए रामेश्वरम, रामेश्वरम से चले गए कहाँ, उज्जैन चले गए। बड़ी अच्छी मलूक 2023 इतना बढ़िया रहा। सावन का महीना, अधिक मास भी यही आरंभ ही हो गया था। बहुत आनंद आया। तो भगवान महादेव का त्रिशूल डमरू खूब बजा पिछले साल बेगम बाजार में। और मैं धन्यवाद करूंगा, आपने गोवंश के लिए सहयोग भी बहुत बढ़ चढ़ करके किया। एक बार वृंदावन आप आके देखिए तो सही, आपका पैसा कितनी अच्छी जगह पर लगाए। एक बार उस गौ माता का दर्शन कीजिए। टेलीविजन पर जो आप गौ माता का जो दर्शन करते हैं, कैमरा कहाँ उसको पूरा रिकॉर्ड कर पाएगा। ये तो उर्द के ऊपर थोड़ी सी सफेदी समझ लीजिएगा। इतना विस्तार पूर्वक कार्य हुआ है, इतना बड़ा कार्य चल रहा है। और ये मैं अभिमान के साथ नहीं, बहुत निराभिमान के साथ ये बात बोल रहा हूँ। सिर्फ भारत की नहीं, पूरे मृत्यु लोक की सबसे बड़ी गौशाला बनने के लिए जा रही है। पूरा गोलोक बन रहा है। 3 मंजिल की गौशाला बन रही है। पूरी आरसीसी इस हॉल से भी अच्छी बन रही है। हाँ, बहुत बढ़िया बन रही है। सब गैया मैया के लिए व्यवस्था की गई है। आरओ का पानी जो आप पीते हैं ना, कहते हैं बिस्लेरी का 20 रुपया की बोतल आई है। गैया मैया की ही कृपा से ये सब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की बड़ी व्यवस्था हो रही है वहाँ पर। सुबह का भोजन 4 बजे, फिर दोपहर के बाद का 11 बजे, शाम को फिर गौ माता को 5 बजे प्रसाद की उसकी व्यवस्था। अब यहाँ टीवी लगी नहीं है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। हरा हरा पूरा दिखाई दे रहा है। ये पूरी भूमि गौ माता की है और बहुत जोर से इसमें निर्माण चल रहा है। अब आप कहोगे महाराज हमने तो पिछली बार कर ही दिया है, अब क्यों करें? तो पिछले साल भी तो कथा सुनाई थी, अब भी कथा सुनाने को आए हैं। मैं सिर्फ घूमने के लिए नहीं आया, मुझे ऐसा लगा ही होगा अंदर से कि 1 साल में आपने खूब अपना घर द्वार परिवार भी चलाया है, कोई कमी तो नहीं आई होगी।
ये मैं हृदय पर हाथ रख के बोल रहा हूं, आपने सहयोग किया है, कोई कमी नहीं आई होगी। तो बटुआ में अब और इकट्ठा हो गया है, तो कल एकादशी के दिन खर्च कर लेना उसमें से। कल 11 से है और बड़ी एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी। अभी मैं बेंगलोर से आया हूँ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। भाई श्री राकेश जी जोशी, भैया बजरंगी जोशी, बजरंग लाल जी जोशी, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा अद्भुत कार्यक्रम कल शाम तक ही पूरा हुआ है। उससे पहले मैं अहमदाबाद में था, एक दिन के लिए उदयपुर में था, उसके पहले जोधपुर में था। पूरा राजस्थान छान फेंक दिया है, बहुत घूमना। और ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई और प्रदेश के लोगों को बुरा ना लगे, राजस्थान मुझे अच्छा लगता भी है, बढ़िया लगता है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी राजस्थान की है। हाँ, मेरे जन्म से, मेरी जन्मभूमि से राजस्थान इतना दूर जितना दूर आप बैठे हैं, बस इतना ही दूर है। हाँ, ये और ये बीच में बस एक बॉर्डर सी लाइन है, बस इतना ही। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपने बड़े बढ़ चढ़ करके सहयोग, पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ, ज्यादातर से उसमें सहयोग मारवाड़ियों का था, राजस्थान के लोगों का था। और राजस्थान के लोग तो, मारवाड़ी लोग तो सब जगह मिलते ही हैं। वैसे भी कहते हैं जहां न पहुंचे रेलगाड़ी और वहां पहुंचे मारवाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी भले ही ना पहुंचे पर मारवाड़ी जरूर पहुंचे। केसर सिंह जी, तुम्हारे गांव में भी घुमाए हम पाली में, वहां भी हम श्याम बाबा के दर्शन करके आ गए। जोधपुर से उदयपुर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे पाली मिला और वहां हमने बाबा श्याम बाबा के दर्शन किए। हाँ, प्रतीक मिश्रा आपने लिखा है, पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौशाला तुलसी तपोवन गौशाला। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता, इसके लिए हमने जी जान लगा दिया है। कल तो रात्रि में मुझे 10:30 बज गए थे और सुबह 3:45 बजे का जगह था। सुबह की शिफ्ट से ही कथा चली, तो मैं, देखो बहुत लोग तो अपनी जिंदगी से बोर होते हैं। मैं 10:30 बजे क्या बोल रहा था, मैं उनके घर पे था, बहन विजय लक्ष्मी रेड्डी आश्रम के साथ परिवार जुड़ा हुआ है, भाई राकेश भाई वगैरह सब साथ में थे। मैं कह रहा था, प्रभु तेरा कितना धन्यवाद करूं, तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि इतनी बड़ी तू नौकरी हमसे ले रहा है, यानी इतना बड़ा काम ले रहा है, इतना तूने व्यस्त कर रखा है कि सुबह 4:45 से लेके 10:30 बज गए, अभी सोते सोते 11 बज जाएंगे। यह इतनी बड़ी हाजिरी तो तेरी कृपा से ही लग सकती है, तेरी कृपा से, कहाँ संभव। और आनंद की बात यह है कि 16 आना कार्य परमार्थ के लिए, अपना तो बंदे पर कोई काम ही नहीं है। हम तो बिल्कुल अपने लिए तो फ्री है, अपने लिए तो निठलू आए बिल्कुल। जो भी है परहित के लिए, परमार्थ के लिए। किसी ने कल मुझे कहा था कि महाराज जी आप हैदराबाद बहुत बोल रहे हैं। कोई बैठे थे तो मैं यहाँ की पिछली साल की बातें कुछ बोल रहा था। मैंने कहा हैदराबाद है ही ऐसा बढ़िया, हकीकत में आपके मुंह की बड़ाई नहीं है, यहाँ बड़े। मैं तो पिछली बार ही आया था, पहली बार ही आया था, उससे पहले आया वो तो गिनती में नहीं, 1 घंटे के लिए आना हुआ था, कथा के लिए तो पिछली बार आया। और एक बात मैं आपको बोल दूं, कोई आप मुझसे मांगने वाले थोड़े ही हैं। पिछले साल में हमने जो 7 या 8 दिन की कथाएं की थी, सबसे बढ़िया ढंग के श्रोता और बढ़िया सहयोग हैदराबाद से हुआ था। तो उसमें बताने में क्या दिक्कत है, हुआ था तो हुआ था। तो कल का दिन भी आपके पास 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रष्टि होने वाली है और एकादशी के दिन भूमि दान की भारी महिमा है। प्रदोष वाले दिन नंदी दान की भारी महिमा, एकादशी के दिन गोदान, भूमि दान, निर्माण, इन सब में आप सहयोगी बनिए। राजस्थान के बाद मेरा चक्कर दौरा लग रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक वगैरह वो उधर बड़े संभ्रांत हैं वो शहर, वहाँ भी सब जगह आप राजस्थानी लोग तो सब जगह ही बसते हैं।
अब एक एक करके हर प्रांत को पूरा करना है, तभी तो 1,00,000 गैया का काम तभी तो पूरा हो पाएगा। काम बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा उत्साह भी बहुत बड़ा है, उत्साह में कमी नहीं है। मेरे ही मित्रों ने मुझे चुनौती दी थी, ये कहा था मर जाओगे, जानते हो 1,00,000 गैया कितनी होती है? मैंने कहा यदि तुम जी सको तो देखते रहना, नंद बाबा की 9,00,000 गायों का दर्शन न हो जाए तो। ईश्वर से मांगना, आयु उम्र मांगना। काम उस उत्साह के साथ किया जा रहा है, उस जज्बे के साथ किया जा रहा है। और सबसे आनंद की बात है, कोई थकान नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। ये गौ माता की बड़ी कृपा है। अब खाना पीना तो क्या खाते हैं, जिनके घर में रुकता हूं उन्हें आप पूछ लीजिएगा, लेकिन ये पौष्टिकता ये गौ माता दे रही है। तो मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूंगा, चाहे मुझे आप बाहर से सुन पा रहे हैं, चाहे आप यहाँ स्थानीय हैं, कल एकादशी है। कल 11 के दिन बढ़ चढ़ करके सहयोग करना। आश्रम में कई क्विंटलों पेठा बढ़ता है, पानी पेठा परिक्रमा चलती है ना, ये छोटे छोटे सहयोग, इसमें तो बिना अनाउंस के ही, और इसको आप कर लिया ही करें। और लेकिन कल एक विशेष रूप से, कल मैं बोलूँगा भी, कल हम परिवर्तनी एकादशी को, पद्मा एकादशी को गौ माता की गौ भूमि के लिए पूर्ण रूप से उसको समर्पित कर रहे हैं। तो कितना बड़ा कार्य नवरात्रा में 5 तारीख को वो होने वाला है। तो रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन उसकी पेमेंट होनी है, चेक, उसके चेक खोल के रजिस्ट्री हुई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। अब वो जमीन तो गौशाला के कब्जे में तो 6 तारीख को आवेगी ना, 5 तारीख को जब उसकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी अद्भुत निर्माण होगा। ये निर्माण की भूमि है, तो इसमें आप सब लोग सहयोगी बने। और मैं आपको कथा की तरफ लेके चल रहा हूं। कल की कथा छोड़ना नहीं है। श्याम बाबा, कौन सा एरिया पड़ता है क्या? अरे नाम बड़ा कठिन है। कांचीगोड़ा, काचीगोड़ा, हाँ काचीगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास। काचीगोड़ा, घोड़ा, हॉर्स वाला घोड़ा, हॉर्स वाला घोड़ा, अच्छा अच्छा। तो घोड़ा, अरे वो तो यहाँ के हैदराबाद वालों को पता, मुझे पता है कि चेन्नई से तो कोई आ नहीं रहे, कि यहीं से आएंगे तो उनको पता ही है। श्याम बाबा मंदिर तो प्रसिद्ध है और बहुत अद्भुत है, आकर्षण बहुत है, बहुत आकर्षण है। कल हमने बेंगलोर में भी श्याम बाबा मंदिर के दर्शन किए। श्री रेवंत मल जी वहाँ के वो अध्यक्ष हैं झवर, वो लेकर के गए, वो बहुत आनंद आया। और ये बड़े आनंद की बात है, जहाँ भी जाएं वहाँ दयालु श्याम बाबा का तो दर्शन हो ही जाता है। हम लोग तो बाबा के भक्त हैं। कल मैं बाबा के बारे में भी बात करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र श्याम बाबा को सिद्ध था। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनको गुरुदीक्षा में अपने गुरुओं से मंत्र मिला है, और ये मंत्र राज है। इसी ग्रंथ में इसको मंत्र राज कहा, वो आप सुनेंगे। तो सर्व पापैक समनम महादुख विनाशनम, जो अपने संपूर्ण अपराधों से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें एकादशी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। तो वो 11 का व्रत जरूर करें। कल काल में करोड़ों पापों को समाप्त करने वाला ये व्रत है। कहा गया, न प्रयागे न काश्याम तु गोमत्याम कृष्ण सन्निधौ। जो लोग कभी प्रयाग नहीं गए, काशी नहीं गए, गोमत्या यानी द्वारका नहीं गए, कृष्ण सन्निधौ, जो कभी भी सीधाम वृंदावन जैसी धरती पर नहीं गए, मोक्षो भवत विपेंद्र त्रिस्पर्शा यद अनुकृता, ऐसे लोगों को भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी जीवन में पड़ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। एक बार बोलिए, एकादशी मैया की जय। ब्रह्म हत्यादि पापानि त्रिस्पर्शा समुपोषणात्, ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है। विलयम यान्ति विपेंद्रा पापे सुनेश का कथा। हे ब्राह्मण, देवर्षि नारद जी को कहा गया, उसके पाप सब विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
प्रणाक्ष प्रयागेत गोमत्याम कृष्ण निदोषणान मातृण गोमत्याम मुक्तिर्भवति शाश्वती। मृत्यु के समय में यदि किसी के प्राण प्रयाग में निकल जाएं, गोमती के किनारे निकल जाएं, द्वारका जी में निकल जाएं, काशी में निकल जाएं, ये वर्णन है। श्री पुष्कर जी में किसी के प्राण निकले, हरिद्वार में किसी की मृत्यु, यानी किसी की तीर्थ में मृत्यु होती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसमें लिखा है यदि किसी के जीवन में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में मौत को प्राप्त हो, उसे तीर्थ में ही मरने का फल प्राप्त होता है। ये महिमा त्रिस्पर्शा एकादशी की। रजाई ओढ़ के करो बात। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये त्रिस्पर्शा एकादशी की ये महिमा है। गृहे पिजायते मुक्ति त्रिस्पर्शा समुपोषणात्। घर में रह करके भी वह तीर्थ जैसी मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बसे वर्तमानस्या काम भोगान तस्या। जीवन उसका विषयों में खत्म हो गया है, भोग विलासता में खत्म हो गया है। यदि अंत में भी यदि उसके जीवन में ग्यारस चल करके आ गई है तो एकादशी उसका आत्मोद्धार कर देती है, ग्यारस उसका आत्म कल्याण कर देती है। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की। नारद जी कहने लगे कीदृशम तस्वर श्रेष्ठ स्पर्शाख्यम महाव्रतम मुक्ति दे दुजाति नाम त्वया प्रोक्तम मम अधुना। इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं त्रिस्पर्शा एकादशी के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि यह अब के बार त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है? तो वो शिव को, वो शंकर जी को पूछने लगे और कहा कि ये पूजा कैसे करनी चाहिए, इसमें कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यदि खा भी सकते हैं तो क्या खाएं, किन वस्तुओं से, किन फूलों से, किन सामग्रियों से भगवान की पूजा करें और कौन से भगवान की पूजा करें, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बता दें। तो भगवान शंकर को देवसी नारद जी ने यह प्रश्न किया कि दृशम तस्वरश्रेष्ठा त्रिस्पर्शाख्यम महाव्रतम। आप त्रिस्पर्शा के बारे में आप हमें बता दें। 4 बजने वाले हो गए हैं। टोटल भक्ति पे आ रहा है? हाँ। तपोवन पे नहीं आ रहा है? कहाँ गया भूत? कहाँ है? कहाँ है वो? अच्छा, टोटल भक्ति पर जुड़ करके पूरी कथा को आप सुनिएगा। कल तक की कथा यहाँ है, 15-16 दिल्ली में है, एड्रेस चल रहा है, उसको आप सुन लीजिएगा। 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक बहुत बड़ा कार्यक्रम श्री गया जी की धरती पर है, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसके लिए भी संपर्क कर लें। 3 तारीख को विंध्यवासिनी माता के चरणों में दुर्गा पाठ समर्पित होंगे, उसके भी नामांकन चालू हैं, उसमें संपर्क कर लें। और 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक द्वितीय गौ महामहोत्सव, श्री राम कथा और अतिरुद्र महायज्ञ, चंडी महायज्ञ 351 घंटे तक अनवरत आहुति डलेगी। इस कलकाल में दूसरा यज्ञ है। अभी शिवरात्रि पर दिल्ली में हुआ, दूसरा मध्य प्रदेश में माता नर्मदा मैया की गोद में यह यज्ञ होगा, तो उसके लिए भी यज्ञ के रजिस्ट्रेशन चालू है। एक तो नवरात्रा है, उसके बाद कार्तिक उसमें पड़ रहा है। तो जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, माँ नर्मदा कुंभ मेला और गीता धाम के सामने इस ग्राउंड में बहुत बड़ा आयोजन, जिसके पांडाल वगैरह, टेंट वगैरह सब लगना आरंभ हो गया, इतना बड़ा आयोजन है। जो वहाँ के लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप जरूर वहाँ पधारिए, इस आयोजन के साक्षी बने। जो नहीं आ सकते हैं, टेलीविजन पर इस संपूर्ण आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। जितने भी अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, सब गौ माता के लिए समर्पित हो रहे हैं। गैया मैया बड़ी अद्भुत काम कर रही है जनमानस की रक्षा के लिए। गौ माता एक बहुत बड़ा मनुष्यों के लिए कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने के लिए जा रही है। उससे पहले यह कार्य गौ माता का लाख गायों का, जहाँ एक ही स्थान पर जिनका दर्शन होगा, बहुत जोर से यह कार्य चल रहा है। आगामी इन कार्यक्रमों की मैंने आपको थोड़ी सी सूचना दी है। आज की कथा जो अभी नहीं सुन पाएंगे 4 बजे के बाद, 9:30 बजे सत्संग टीवी पर उसको आप जरूर सुनिएगा। कल कथा जल्दी आरंभ हो जाएगी, जल्दी शुरू कर दें। कितने बजे शुरू कर दें? 9 बजे? 2 बजे से, 2 ही बजे से कर दें तो ठीक है, 2 ही बजे से कर देंगे।
वह शाम के समय काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, एकादशी है तो कल थोड़ा देर तक चलता रहेगा कार्यक्रम, ठीक है। तो 2 बजे, और आप पहले 2 बजे तो टाइम मेरा है आने का, आप थोड़ा और पहले आइएगा। कल 11 से कल एकादशी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित करें और भगवान को कहें, प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मैंने बोल दिया तो शुरू होना चाहिए, ताली बजाओ। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे बाबू से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। माइक खोलो भाई। अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो। तुम कड़ का आजामी को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे अब से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण। माइक बंद हो रहा है, आवाज ठीक से बोल। पतितों को पावनी करते कृपा निधि, पतितों को पावनी करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। सुवस के सहारे, अगर नाथ देखोगे
देखोगे। अब गुण हमारे तो फिर कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे। वो बुलाने आ नहीं जा सर, वहां जा, छोड़ दो वहां जा। अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे तो फिर कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे। है ना? मान अगम है, अपावन कुटिल है मानाय अगम है, अपावन पावन कुटिल है। मानाय अगम है, अपावन कुटिल है। मानाय अगम है, अपावन कुटिल है। मानाय अगम है, अपावन कुटिल है। मानाय अधम है, अपावन पावन कुटिल है तो सब कुछ है लेकिन तेरे हमारे अगर नाथ देखोगे। अब थोड़े हमारे अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे तो फिर कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे तो फिर कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे मोरे अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे तो फिर कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो। अब गुण हमारे अगर नाथ देखो। बोलिए 11 मैया की, जय हो, कृष्ण कन्हैया की, जय हो।
बंसी बारे की, जय हो, 3 बाण वाले की, जय हो, सालासर बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।